हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है सास हो तो ऐसी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह 8 बजे तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली सुमन आज भोर में 4 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेकर आई, बगीचे में पानी दिया और अपने पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग सुमन को बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, सुमन तुम इतना कैसे बदल गई? सुमन ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए। वहां पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहां तो सब कुछ मुझे ही करना होगा। बस इसीलिए ये सब आज से ही शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको बहुत खुशी हो रही थी और साथ ही साथ बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उन सबको छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली थी। 1 और महीना बीत गया और आखिरकार सुमन की शादी हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी सुमन को पीछे से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ खड़ी थी। वो बोली, अरे बेटा, इतना जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी और मैं जानती हूँ कि तुम रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुमन मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सासू माँ तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा कि मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल ही अलग है। सुमन ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी उसे सासू माँ ने आवाज दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर, पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, ये तो सभी मेरी फेवरेट डिश हैं। सुमन बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वह कोई सपने देख रही हो। तभी सुमन को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तभी सासू माँ ने कुछ कहा जिसे सुमन सुन ही नहीं पाई, जिससे वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, सुमन जरा इधर तो आओ, यहाँ बैठो और मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। देखो, शादी का मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है, उतनी ही जिम्मेदारी हम सबकी भी है। हमने तुम्हें अपने घर में सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनना चाहते। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि बहू को सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना बनाना आना ही चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो कहूंगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और भी ज्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। इसलिए हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। सुमन की शादी को अब 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों के सफर में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे, उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। सुमन ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगा तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। दोस्तों, टीवी सीरियल्स में सास बहू को कुछ अलग ही दिखाया जाता है, वही वास्तविकता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। हमारे जीवन में कुछ गलत लोग जरूर आते हैं, लेकिन सभी गलत हों ऐसा जरूरी नहीं है। आखिर में दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि बहू का मतलब बेटी ही होती है। गलतियां तो हर किसी से होती हैं, इसलिए अपनी बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप अपनी खुद की बेटी के साथ करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।